हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी इन्वेस्टर अपना कोई परसेंटेज ऑफ होल्डिंग को सेल आउट करता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इस अकाउंटिंग को समझने से पहले आपको देखना होता है कि सेल आउट करने के बाद में कंट्रोल लूज हुआ या नहीं हुआ, कंट्रोल का क्या स्टेटस है। ठीक है, अब ये कंट्रोल को कैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल एक्विजिशन की बात करते हैं। ओके, सो हमने बोला है एग्जाम्पल कि हमारे पास करंटली 10% होल्डिंग है और हमने 45% और एक्वायर कर लिया, तो आपकी न्यू होल्डिंग कितनी आ गई? 55%। इनिशियली आपके पास कोई कंट्रोल नहीं था, पर ये शेयर एक्वायर करने के बाद में आपके पास कंट्रोल आ गया, तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कंट्रोल गेन्ड और हम कंसोलिडेशन करेंगे। ओके, सीएफएस बनाएंगे। एग्जिस्टिंग में ऑलरेडी 60% है, 20% और एक्वायर कर लिया, इसका मतलब जो फाइनल है वो कितना है? अब का न्यू होल्डिंग कितनी है? 80%। पेरेंट के पास पहले भी मेजॉरिटी थी, पहले भी कंट्रोल था, एक्विजिशन के बाद में भी कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल ना एक्वायर हुआ ना लूज आउट हुआ, इंस्टेड रिटेन्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास करंटली 20% राइट है। ओके, और इसमें आपने 25% और एक्वायर कर लिया, इन्वेस्टर ने 20 तो था ही, 25% और एक्वायर कर लिया, इसका मतलब अब करंटली न्यू शेयर्स कितने हैं? 45%। तो इसका मतलब अभी भी पहले भी कंट्रोल नहीं था और अभी भी लेस देन 50% है, इसका मतलब अभी भी कंट्रोल नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे स्टिल कंट्रोल हैज नॉट बीन एक्वायर्ड। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अब ये डिस्पोजल के केस है, सेल के केस है। सेल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 90% होल्डिंग है, समझेंगे, और आपने 15% सेल आउट कर दिया, डिस्पोज कर दिया। आप पहले मेजॉरिटी थे, अभी भी मेजॉरिटी है, आपके पास पहले कंट्रोल था, अभी भी कंट्रोल है, तो आपके डिस्पोजल के बाद में कंट्रोल फिर भी रिटेन्ड है। अगर कंट्रोल रिटेन्ड है, प्लीज देखेंगे, अगर कंट्रोल रिटेन्ड है तो आप बोलोगे फिर भी सीएफएस बनेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, उसी तरीके से सब्सिडरी ऐड करी जाएगी, बस एनसीआई का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा। पहले एनसीआई का प्रपोर्शन 10% था, अब 25% हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बोला आपके पास 90% होल्डिंग है और आपने 60% सेल आउट कर दिया, मतलब अब आपके पास 30% रिमेनिंग है। अगर आपके पास 30% रिमेनिंग है, इसका मतलब पहले आपके पास कंट्रोल था, मेजॉरिटी होल्डर थे आप, अब आपके पास कंट्रोल नहीं है, मतलब इस सिचुएशन में कंट्रोल लूज हो गया। आप पहले आपकी वो जिसमें इन्वेस्ट कर रखा था वो आपकी एंटिटी सब्सिडरी थी, अब 30% की वजह से वो आपकी एसोसिएट बन गई है, तो आप बोलेंगे कंसोलिडेशन नहीं होगा, एसोसिएट के एसेट्स और लायबिलिटीज को लाइन बाय लाइन ऐड नहीं किया जाएगा, इंस्टेड इक्विटी मेथड से अकाउंटिंग करी जाएगी। यहाँ पर सब्सिडरी से वो एंटिटी बन गई एसोसिएट। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल 90% होल्डिंग आपकी करंटली है, आपने 82% सेल कर दिया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8% है, अब तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं बचा, तो मतलब कंट्रोल लूज हो गया, कंट्रोल लॉस्ट, और आपका ये सब्सिडरी से जो अकाउंटिंग कर रहे थे, पहले आप फुल कंसोलिडेशन कर रहे थे, अब आपको एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा वो इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर एंटिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका देखते हैं हम, जैसे डिस्पोजल किया, डिस्पोजल मतलब सिंपली सेल करना। ठीक है, वो पार्शियल भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है, तो आपको वहां पर चेक करना है कि कंट्रोल रिटेन्ड है या नहीं है। कंट्रोल रिटेन्ड है मतलब पहले भी सब्सिडी थी, अभी भी सब्सिडी है, बस कुछ प्रोपोर्शन चेंज हुआ है, तो यहाँ पर एनसीआई पोर्शन चेंज हो जाएगा, सीएफएस बनेगा और एनसीआई पोर्शन चेंज होगा, एनसीआई का परसेंटेज ऑफ एनसीआई चेंज हो जाएगा। अगर हमने बोला कंट्रोल लॉस्ट, फुल डिस्पोजल है, तो आप बोलोगे नो सीएफएस रिक्वायर्ड, आप कंसोलिडेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सब्सिडरी टू एसोसिएट हो रहा है तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? इक्विटी मेथड यूज करेंगे, इक्विटी मेथड, और नो सीएफएस, क्योंकि सब्सिडी तो रही नहीं। वहीं पर अगर सब्सिडी टू इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब आपका परसेंटेज, जैसे लास्ट केस है ना, 90 से 82% अगर सेल आउट कर दिया, 8% बचा है, तो आपको अब नया कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको असर्टेन करनी होती है आफ्टर असेसिंग द कंट्रोल। कंट्रोल पर क्या इम्पैक्ट हुआ उसके हिसाब से आपके आगे के एक्शंस लिए जाते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ आएगा। ये ग्लिम्स है कंसोलिडेशन का, एक छोटा सा पार्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, तो मैंने कोशिश करी है आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसा ही सेम वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे कोर्सेज का लिंक है, और स्पेसिफिकली अगर कोई प्रोफेशनल है, उसे कम टाइम है और फिर भी वो सारे इंडेस और आईएफआरएस को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या बाइफर्केशन से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करें। पूरे कोर्स का लिंक दे रखा है, उससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे चैट भी कर सकते हैं कोई अगर दिक्कत हो तो, और फिर अगर सही लगे कोर्स, सुटेबल लगे, तो एनरोल कर सकते हैं और स्टार्ट लर्निंग। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।